नमस्कार, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रितु योग दर्शन में। तो डे 1 था हमारा कल वेट लॉस चैलेंज का और डे 2 है आज, यानी दूसरा दिन है आज। कल मैंने बहुत ही स्लो मोशन में सारे जो हमारे आसनास हैं मैंने उसको बताया था, कुछ स्ट्रेचिंग भी थे उसमें और कुछ सूक्ष्म व्यायाम भी थे। तो आज भी हमारा प्रोग्राम वहीं से शुरू होगा और हम इसको समझेंगे कि हम अपने वेट को लॉस कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हमें खान पान का भी ध्यान रखना। तो थोड़ी सी मैं इस टॉपिक पे चर्चा करना चाहूँगी कि खाने पीने में आप सुबह उठते हैं तो उठते ही आप कम से कम, अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 गिलास गर्म पानी यानी गुनगुना पानी जरूर पिए। थोड़ी आदत हो जाए तो इसे 2 गिलास में कन्वर्ट करें। इसके बाद आप फ्रेश होने की जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करें। उसके बाद जो आप योगा करते हैं, वॉक पे जाते हैं, उसको करें। फिर आप कूलिंग डाउन के समय थोड़ी स्ट्रेचिंग जरूर लें। उसके बाद आप थोड़ा सा कम से कम 1 से 1.5 कप गर्म पानी जरूर सिप सिप करके पिए, यानी गुनगुना पानी। अगर आप चाय लेते हैं तो प्लीज़ खाली पेट ना लें। इसके बाद मैंने जैसे आपको कल के वीडियो में दिखाया था ना कि भिगो कर रात में मूंगफली रखनी है, वो रोज ही आपको ले लेना है। इसके अलावा आपको अगर किसी दिन मन ना करे तो उसकी जगह पे पपाया ऐड कर सकते हैं, एप्पल भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आप थोड़ा ले लें। अगर चाय पीते हैं तो दूध में पत्ती को, चाय की पत्ती को बॉयल करके ना पिएं, पानी में बॉयल करें, ऊपर से दूध मिक्स करें, विदाउट शुगर पीने की आदत डालें। दूध वाली चाय पीते हैं, अगर ग्रीन टी पीते हैं तो उसमें आप हनी ऐड करें। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार की मीठे को अवॉइड करें, चाहे वो हनी हो चाहे वो गुड़ हो, कुछ भी हो, चीनी तो नहीं ही ऐड करें। इसके अलावा आप सुबह के बाद आप 10:30 से 11 के बीच में कुछ ऐसे फ्रूट्स या आप सैलड आइटम ले सकते हैं, जैसे ककम्बर है, बीट है, गाजर है, इन सबको एक प्लेट में आप कट करके अपने लिमिट के अनुसार ले सकते हैं। इसके अलावा आप 12 से 1 बीच में खाना खाएं। खाने की थाली में आप रोटी को और राइस को थोड़ा कम कर दें। उसके एवज में आप जैसे लौकी की सब्जी है, तुरई की सब्जी है, इन सब चीज़ों को ऐड करें। हमारे बिहार में उसे नेनुआ या परोल बोला जाता है, अभी वो हमारे बिहार में खूब मिलती है लौकी, उनको ऐड करें तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा आप ब्रोकली ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, गोभी ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं। इन सारी सब्जियों को तेल में ज़्यादा ना पकाएं, बहुत देर तक ना पकाएं, इसे बॉयल करें और इसको हल्के से तेल में थोड़ा रोस्ट करके इसको ले अपनी थाली में परोसें। इसके अलावा अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं, अगर आपको थायराइड है तो आप ब्रोकली को अवॉइड कर सकते हैं, आप बंदा गोभी अवॉइड करें, आप फूल गोभी भी अवॉइड करें, लेकिन थोड़ा कम मात्रा में, रोज़ तो बिल्कुल ऐड ना करें। इसके अलावा आप पालक भी ना लें, क्योंकि थायराइड जो बढ़ती है ना वो कहीं ना कहीं आयोडीन की अधिकता ही हमारी परेशानी के कारण बनती है। तो आपको इसे समझना होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा फलिए वाली सब्जी को ऐड करें, उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट रहता है, वो आपके वेट लॉस में भी आपको बहुत हेल्प करती है। तो फाइबर को प्रॉपर लेना है। जूस को अवॉइड करें, उसके बदले फ्रूट खाएं, ठीक है। अब बच्ची किस इवनिंग में क्या करें, अगर आप चाय लेते हैं तो ग्रीन टी शामिल करें। उसके साथ आपने चने का जो भुना हुआ मिलता है ना, वो पैकेटिंग वाली नहीं, जो आपको रियल वाली हमारे एरिया में तो बहुत अवेलेबल है, मैं आपको उसकी वीडियो शेयर कर दूंगी। उसको शाम में थोड़ा बहुत लें और शाम जब रात हो जाए कोशिश करें कि हम खाने को स्किप करें। अगर आप नहीं कर सकते तो वहाँ पर आप मूंग दाल की खिचड़ी लें। आप वेजिटेबल सूप ले सकते हैं या बॉयल वेजिटेबल भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं, वो भी 7 से 7:30 के पहले, उसके बाद नहीं। दिन भर में पानी का जो कोटा है, अगर आप 3 लीटर पीते हैं तो 4 कर दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं करना है। 4 लीटर पानी आपको शाम 5 5:30 तक खत्म कर लेना है। रात में 5 से लेकर 10 के बीच में ज़्यादा पानी ना पिए। क्यों नहीं पिए? इसलिए कि वो आपकी नींद खराब कर सकती है ना। क्योंकि वेट लॉस करने के लिए आपकी नींद भी अच्छी कंप्लीट होनी चाहिए। वेट लॉस सिर्फ आप खाना कम करके या खाना बंद करके
या बहुत ज़्यादा वॉक करके, बहुत ज़्यादा योगा करके नहीं कम कर सकते। उसके लिए आपको पूरी बैलेंस के साथ चलनी पड़ेगी। बैलेंस में मेरा कहना ये है कि आपकी नींद भी 6 से 7 घंटे पूरी होनी चाहिए, आपका डाइट भी पूरा बैलेंस रहना चाहिए, है ना? और उसके साथ आपको योगा, थोड़ा वॉक ये ऐड कर लेना है। तो ये रही आज की बात। और अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं ना, तो पपीते को भी अवॉइड करेंगे, पपाया को, ओके। तो इस तरह से हमारी जो प्लान है, ये मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जूस पर रहें। इसके 1 वीक के बाद, जैसे मैंने कल स्टार्ट किया है, कल संडे था, अगले संडे को मैं बताऊंगी। इस संडे आप दिन के 3 बार के खाने के मैंने रेशियो बताए हैं, वो तीन बार नहीं, 4 टाइम का। सुबह फिर आप 10:30 से 11 के बीच में लें, फिर आप 12 से 1 के बीच में खाएं, और फिर शाम 4, 4:30, 5 बजे तक कोशिश करें कि हमें स्टॉप कर देना है। वहाँ पर आप चाहें तो चने और मकई के भुजे को ऐड कर सकते हैं, भुजा जो होता है ना, भुना हुआ, वो, उसके साथ ग्रीन टी ले सकते हैं। आप चाहें तो आप सूप ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप, मूंग दाल की खिचड़ी ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को इवनिंग में हल्के डाइट प्लान को थोड़ा हल्का करें शाम के समय। वहाँ से आप स्टार्ट करें कि हम रात में कुछ ना, आप पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं। आपको अगर दूध पीने की आदत है तो आप हल्दी ऐड करके थोड़ा दूध ले सकते हैं, मीठा ऐड ना करिए। बहुत मन करे थोड़ी गुड़, जिसे आप जैगरी या खांड भी बोलते हैं, उसे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको रूटीन लेना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि आप ही करते हैं, जो अपने हेल्थ के प्रति जागरूक है वो रोज इस रूटीन को फॉलो करते हैं, है ना? तो चलिए, मैंने इतना बता दिया। मैं आप लोगों के साथ अपने दिन भर की जो खाने की जो डाइट का मेरा प्लान रहता है वो भी मैं शेयर करूँगी। तो आज हम लोग चलते हैं, लेकिन मैं जो बोली उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आप वाकई वेट लॉस करना चाहते हैं, क्योंकि मैं नहीं कर सकती, आप कर सकते हैं, है ना? करना किसको है? आपको है। आप मेरे साथ इस क्लास को ज्वाइन कीजिए और देखिए आगे आगे क्या होता है, और बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे साथ कई ऐसे स्टूडेंट थे ना, जो आगे की तरफ झुक नहीं पाते थे, और वो यही कहते थे कि मैम हमसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आज वो बहुत ही एडवांस आसना भी करते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल है उनकी बॉडी, और बहुत हद तक उनका फैट लॉस भी हो चुका है। तो डाइट प्लान सबसे अहम है। हमारी नींद जो है ना, उसकी भी भूमिका अहम है। मतलब कि 100 में 70% आपका डाइट, आपकी अच्छी नींद, आपका अच्छा सोच आपको वेट लॉस में मदद कर सकता है। फिर 30% यानी 30% आपकी हेल्प मैं करूँगी, और एकदम ईमानदारी से करूँगी, ठीक है? इसके अलावा आप सुबह के समय में, मैंने गर्म पानी बताया ना कि योगा के बाद थोड़ा गर्म पानी पिए। अगर आप थायराइड से परेशान हैं, कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं, आप फैटी लीवर से परेशान हैं, आप डायबिटीज़ से परेशान हैं, आप हाइपरटेंशन से परेशान हैं, किसी भी चीज़ से परेशान हैं, तो भी आप हमारे यहाँ उसे सहजन बोला जाता है, हम लोग घर में सोजीना भी बोलते हैं, ड्रम स्टिक, और कई जगह उसे मोरिंगा भी, और कई कई नाम है। तो ड्रम स्टिक के पत्ते, सहजन के पत्ते को घर में ला के रखे, उसका इतना पत्ता, मतलब आप देख सकते हैं ना, समझ सकते हैं, इतने पत्ते को 1.5 गिलास पानी डालें, और उसे बॉयल करके आधा गिलास बना लें, और उसे योगा के बाद सिप सिप करके पिए, और फिर 1 घंटे तक कुछ ना खाएं पिए, कम से कम। वो आपके इन सारी परेशानियों में, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, हाइपरटेंशन, या आपका ब्लड प्रेशर लो भी है तो आपके वात, पित्त, कफ, तीनों में ये वर्क करता है, ये जो मैंने काढ़ा बताया, और आपके वेट लॉस में भी बहुत आपकी हेल्प करेगी, ठीक है? तो आप इसको पिए, उस गर्म पानी के, गुनगुने पानी की जगह पर इस काढ़े को ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना? और इसके बाद आप फिर थोड़ी देर बाद, जैसे भिगोई हुई मूंगफली या कोई फ्रूट, जैसा आपको सूट करे वैसा ले सकते हैं। लेकिन मूंगफली या आप लोबिया, जो सोयाबीन के दाने होते हैं ना, उनको भी ऐड कर सकते हैं प्रोटीन की नीड को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि जब आप प्रॉपरली वर्कआउट करते हैं, योगा करते हैं, वॉक करते हैं, तो
आपको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा नीड होती है। वो आपके मसल्स को, आपके जॉइंट्स को नरिशमेंट देती है और आपकी थकान को दूर करने में, आपकी परेशानियों को दूर करने में आपकी मदद करती है और वेट लॉस में भी मदद करती है। क्योंकि जब आप एक प्रॉपर जो मात्रा प्रोटीन की है ना, जैसे जैसे मैं एक वुमेन हूँ, मैं एक औरत हूँ, तो या मान लीजिए जो भी हूँ, मुझे अगर प्रोटीन की ज़रूरत है तो कम से कम 50 से 55 ग्राम प्रोटीन चाहिए वेट के हिसाब से, है ना। अगर मेरा 55 किलो वेट है तो कम से कम 50 चाहिए हमें प्रोटीन, ठीक है ना। तो उस प्रोटीन की नीड को पूरा करना जरूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका मेटाबॉलिक रेट घटेगा और फिर आपका वेट बढ़ेगा। मेटाबॉलिक रेट क्यों मैं बोल रही हूँ, अब वेट बढ़ने का सबसे मुख्य रीजन यही है कि आपका मेटाबॉलिक रेट क्या है। अगर आपका चयापचय दर कम होता है ना, तो वो आप जो खाते हैं ना, वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के बदले फैट में कन्वर्ट करता है और वो हमारी बॉडी में इधर उधर उधर दिखने लगता है ना। तो उसको भी हमें बढ़ाना है। हमें अपने शरीर को थोड़ा समय देना है खाने को पचने के लिए और उसकी हीलिंग के लिए, उसकी साफ सफाई के लिए भी। इसको समझना होगा हमें। हम लगातार नहीं खा सकते। हमारे खाने में रात के खाने, शाम के खाने से लेकर सुबह के खाने में ना कम से कम 14 से 16 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। वो क्या करता है ना, आपके खाने को अच्छे से पचाता है और आपकी जो पाचन तंत्र है ना, जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, वो आपके जो अंदर जो गंदगी है ना, उसको साफ करने में, उसकी हीलिंग में फिर समय लगाता है। 5 से 6 घंटे जैसे खाना पचता है, फिर 5 से 6 घंटे उसकी सफाई में लगाता है। फिर आपकी बॉडी, आपकी जो पेट है, आपकी जो पाचन तंत्र है, वो पूरी तरह से क्लीन होती है। उससे हमारा मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ता है। अगर हम शुगर के पेशेंट हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम बार बार खाते हैं ना, तो हमारा जो वो शुगर है ना, वो भी स्पाइक होता है बार बार, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। इस तरह से भी नहीं होना चाहिए, तो वो भी हमारे वेट लॉस में दिक्कत करती है। तो खाने की जो क्राइटेरिया है, जो रूटीन है, उसको थोड़ा हमें समझना होगा। अगर आपको मेरी बातों को कहीं समझने में दिक्कत हो, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं फिर से इसे रिमाइंड करूँगी। तो बातें बहुत हो गई, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जो चैनल पे नए हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि, और बेल आइकॉन को दबा लें ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं सोचती हूँ कि वीडियो बहुत छोटा करके बनाऊँ, लेकिन ये जानकारी अहम है। वैसे तो सभी को पता होता है, लेकिन जब आप सामने से किसी को सुनते हैं या सुनना पसंद करते हैं तो शायद उसकी बातों का जो असर होता है ना, वो मेरे दिलो दिमाग पर पड़ता है और हम उस काम को करने के लिए जागरूक होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातों का असर होगा और आप अपने हेल्थ के प्रति बिल्कुल जागरूक होंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं योगा से। अब हमने कहा जहाँ से कल स्टार्ट किया था ना, आज भी हम वहीं से करेंगे, ठीक है। तो पहले इनहेल करके ऊपर, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, इसे 10 करें। फिर इसको एंटी क्लॉक लें, इसे भी 10 करें, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए, इस तरह से मुट्ठी को बंद करने मैंने कल सिखाया था। सांस भरते हुए मुट्ठी खोलना है, सांस छोड़ते हुए। फिर इस तरह की स्ट्रेचिंग भी रोज लेने हैं, देखिए ऐसे, ठीक है। और इधर से भी कम से कम 10। ये आपकी नस नाड़ियों को ना ओपन होने में मदद करेगी, खुलने में मदद करेगी, ठीक है। उसके बाद मैंने रोटेशन बताए थे, इस तरह से इसे भी कर लेना है। सांस भर के ऊपर, छोड़ के नीचे, इस तरह से, ठीक है। ये दोनों हाथों से अलग अलग करेंगे और फिर दोनों हाथों से एक साथ भी करेंगे, देख लीजिए, ठीक है। क्लॉक 10 ले लिया, एंटी क्लॉक 10। फिर मैंने कल कमर के रोटेशन भी पिछले वीडियो में बताया था, मैं रिमाइंड कर रही हूँ कि आप लोग भूले नहीं, ओके। और फिर इसको अपोजिट भी लेना है, कम से कम 10। फिर आप घुटनों को भी इस तरह से रोटेट करें, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। फिर इस तरह से थोड़े एंकल जॉइंट्स को भी इस तरह से, ठीक है। इस तरह इतना जब हो जाए तो थोड़ी आप स्पॉट वॉक लेंगे। आज हम धीरे धीरे लेंगे
और धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे भी, ठीक है, इस तरह से। फिर धीरे धीरे देखिए, फिर थोड़ा फास्ट भी करेंगे आप। यहाँ से जब इसको स्टार्ट करें तो 1 वीक तक आपको ऐसे लेना है और धीरे धीरे फिर इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, एकदम आराम आराम से, सांसों के एकदम पर ध्यान रखते हुए आराम आराम से। इतना कर लिया। अगर आप करते हैं योग, अगर आपकी कैपेसिटी हो, इसके बाद हमें क्या करना है, ताड़ासना। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा अपने को फ्री करने के लिए क्या करेंगे, हमारी जॉइंट्स की ओपनिंग हो गई, हमारे मसल्स की ओपनिंग हो गई। अभी यहाँ से थोड़ा 1 2 3 4 5, मैंने आपको 5 टाइम्स करके दिखाए हैं। अगर आप इसको स्टार्ट लेते हैं जंपिंग जैक को, तो आप कितनी बार करेंगे, कम से कम 10 के 3 सेट। और जब ये 10 के 3 सेट हो जाए 1 वीक तक, तो धीरे धीरे 20 के 3 सेट कर लेंगे। इसके बाद हमारा यहाँ से रहेगा ताड़ासना। इसे 30-30 सेकेंड होल्ड करते हुए 3 बार कर लें, ठीक है, 30-30 सेकेंड होल्ड करते हुए 3 बार। फिर दोनों पैरों में गैप दें। त्रियक ताड़ासना पे आते हैं। धीरे धीरे आपकी बॉडी लचीली होने वाली है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सांस भरेंगे, झुकते हुए सांस छोड़ेंगे, राइट साइड, फिर सांस भरेंगे, लेफ्ट साइड छोड़ेंगे। थोड़े से प्रैक्टिस के बाद यहाँ आएंगे, देखिए 1 2 3 4। ये जब हो जाए, इसे आपको कम से कम 15 के 3 सेट लेने हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1 2, धीरे धीरे इस तरह से, ठीक है। इसे भी हम 15 के 3 सेट में करेंगे। इसके बाद हमारा ये रहेगा 1 2 3 4, इस तरह से, ठीक है। इसे भी आप 15 के 3 सेट में ले लें। यहाँ के बाद कल जो मैंने बताए थे ये भी था, उसमें देखिए 1 2, ठीक है। दूसरे पैरों से भी 1 2। इसे भी आप एक एक पैरों से 10 के 3 सेट में लें। कितने, ये भी 10 के 3 सेट में, ठीक है। अब यहाँ से दोनों हाथों को इस तरह लॉक करेंगे। ये आज हमारा नया स्टेप है। लॉक करेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से पीछे लगा लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, देखिए लंबी सांस भरेंगे, इस तरह से घुटने को अपने एल्बो से लगाएंगे। इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। दूसरे पैरों से देखिए, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। इसे भी आप दोनों पैरों से 10 के 3 सेट में लें। यहाँ तक हमारी स्ट्रेचिंग जो हमें खड़े होकर कार्डियो से रिलेटेड करने थे, वर्कआउट, योगा, वो हमारा एंड हो गया। अब यहाँ से चलते हैं हम इस एक स्टेप की तरफ जो बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, आज मैं बिगनर्स के लिए बताऊंगी। मैंने कल आप लोगों को बताए थे कि इस तरह से पैरों को स्ट्रेच करना है ना, इस तरह से, इस तरह से थोड़ा कम गैप के साथ आपको करना है। देखिए कितना करना है आपको अभी इतना करना है, इतना नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह के पिलो रख के या इस तरह के प्रॉप को रख के इस तरह पैरों को फैला लिया और धीरे धीरे इस पर बैठ जाना है। अभी आपको सिर्फ थोड़ा सा प्रेशर देते हुए यहाँ बैठे रहना है। स्पाइन सीधी रखनी है, ऐसे करके नहीं बैठना है, ठीक है। इस तरह से बैठ के आपको 5 10 15 सेकेंड होल्ड करना है, फिर वापस, फिर आपको इस तरह से बैठना है। डे 1 की बात मैं कर रही थी, आज डे 2 है, तो डे 2 में आपको ये कर लेना है, फिर बैठना है, फिर उठ जाना है। इस तरह से आप इसे 10 बार रिपीट करेंगे, ठीक है। इसे 10 बार रिपीट करने के बाद इसे हटा देना है। आप डबल पिलो भी रख सकते हैं इसके बाद, इसके जगह पे। अब देखिए 10 बार हमने रिपीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा सपोर्ट है, ठीक है। इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे, ठीक है। इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे। इस तरह से आपको कर लेना है। जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, आप देखेंगे कि आप यहाँ से 1
2 3 4। ठीक है, इस तरह से कर पाएंगे। तो इसे भी हम कोशिश करें कि 10 के 3 सेट मिले। थोड़ा रिलैक्स होके करना है, आपकी सांसें तेज हो जाए। आपको क्या करना है, दोनों पैरों में फासले कर लेने हैं, दोनों घुटने को थोड़ा बैंड, ऐसे हाथों को रखकर इस तरह सर को नीचे करके ऐसे लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है इस तरह से। ठीक है, आप जब इस तरह करेंगे ना, आपकी सांसें तुरंत नॉर्मल हो जाएगी, बॉडी तुरंत से नॉर्मल हो जाएगी। तो ये हो गए इतने से आज। अब थोड़ा हम लेट कर, अब थोड़ा हम बैठ कर लेते हैं। हमें करना क्या है डे 2 में, तो इस तरह से हम बैठ गए। अभी तक हमने आगे झुकने वाली चीज़ों को किए थे, अभी यहाँ से हम पीछे झुकने वाली चीज़ों को करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारे आसनास होते हैं जो हमारे थायराइड के लिए अच्छा है, हमारे लंग्स के लिए अच्छा है, हमारी पेट की जो बीमारियाँ हैं उसके लिए अच्छा है, आपके डाइजेशन की जितनी इशू है, जो भी सिस्टम है पेट के अंदर, शुगर रहे, आपके फैटी लीवर रहे, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल रहे, उन सब में आपकी हेल्प करेगी। फैट लॉस में भी हेल्प करेगी, थायराइड में भी हेल्प करेगी। थायराइड के लिए ये प्रॉपर आसनास माना जाता है। तो यहाँ से देखिए आसनास इस तरह से बनते हैं, लंबी गहरी सांस भरे और इस तरह से लोअर वाले एरिया को, लोअर बैक को या पेल्विक को आगे की तरफ, और यहाँ से गर्दन को नीचे ले गए सांस भरते हुए, सांस छोड़ दिया। नॉर्मल सांस के साथ हमें रुकना है। ठीक है, नॉर्मल सांसों के साथ हमें यहाँ रुकना है। बिगनर्स वो क्या करेंगे, तो उनको क्या करना है, देखिए कमर पर इस तरह से हाथ रख लेना है। ठीक है, इस तरह से कैसे रखना है, देखिए ऐसे, और यहाँ से लंबी गहरी सांस भरते हुए इस तरह से थोड़ा नीचे, आपके जो लोअर बेली है ना उसको आगे की तरफ पुश किया, और धीरे धीरे गर्दन को पीछे सांस भरते हुए जाना है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से आप रुक सकते हैं तो कुछ देर रुकिए, नहीं तो 10 टाइम्स यानी 10 बार इसे रिपीट करिए। और उसके बाद अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो आप इसका रिवर्स आसन इस तरह से आप रिलैक्स होते हुए कर सकते हैं। देखिए आप हर एक बार पीछे जाके फिर आगे झुक सकते हैं। ठीक है, आप रिवर्स आसन हर एक बार भी ले सकते हैं। ठीक है, इससे आपकी जो ग्रंथियां हैं, आपकी जो परेशानी है ना, एकदम वो बैलेंस हो जाएगी, तो आपको कोई परेशानी आगे नहीं होगी। तो रिवर्स आसन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, हमें इसे लेना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसके बाद हम फिर डे 3 पे जाएंगे कल, और कल के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आगे और हम क्या कर सकते हैं। तो खाने पीने का आप पूरा ध्यान रखें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।